Hello everyone, welcome back to Civ Academy video number 240, CBSE Class 12 Accountancy, Admission of a Partner। इस चैप्टर के रिगार्डिंग अब हमारा ये लास्ट टॉपिक है और जिसका आज लास्ट वीडियो है। कैपिटल का एडजस्टमेंट, जब नया पार्टनर एडमिट होता है तब कैसे करते हैं उसका डिस्कशन हमने प्रीवियस वीडियो में ले लिया। उसके साथ साथ एक लॉन्ग क्वेश्चन को लेकर कैपिटल का एडजस्टमेंट, गुडविल रिलेटेड कैलकुलेशन, उसके साथ साथ रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर अलग अलग रिजर्व्स या तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस, उन सभी के रिलेटेड कैलकुलेशन, उसकी इफेक्ट, कैसे नई बैलेंस शीट बनाते हैं, कैसे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हम प्रिपेयर करते हैं, उन सभी के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया। एक बार उस वीडियो को भी रिवाइज कर लेना और एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का सारा प्लेलिस्ट जो सिव एकेडमी की चैनल पर अवेलेबल है उसको रिवाइज कर लेना, ताकि आने वाली जो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है उसके लिए आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सके। क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम के लिए हर एक टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन के साथ हमें समझना है और पूरी एक्यूरेसी और स्पीड के साथ उसे कैलकुलेट भी करना होगा। क्योंकि हमें ऑप्शन चूज करने हैं, हाँ वो बात सही है, पर उस ऑप्शन को चूज करने के लिए, सच्चे ऑप्शन को चूज करने के लिए हमारे पास कंसेप्ट क्लैरिटी, कैलकुलेशन के रिगार्डिंग जो एक्यूरेसी होनी चाहिए, जो स्टेप्स होने चाहिए, जो फॉर्मूलाज होने चाहिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। अब एक क्वेश्चन देकर फिर से हम इस टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं, समझ लेते हैं। उसके साथ साथ ऐसे किसी भी क्वेश्चन के साथ अगर हमें एमसीक्यू पूछे जाए तो उसे किस तरह से हम सॉल्व करते हैं वो भी हम समझते हैं। यानी कि इतना याद रखिएगा, यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन के साथ साथ आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी दी जा रही है। आपको इस क्वेश्चन के साथ हर एक टॉपिक को समझना है ताकि उसके रिलेटेड एमसीक्यूज को हम करेक्टली सॉल्व कर सके। क्वेश्चन दिया गया है, ऑन 31 मार्च 2020 द बैलेंस शीट ऑफ राम एंड श्याम whose share profit and losses in the ratio of 3:2 was as follow। राम एंड श्याम की बैलेंस शीट दी गई है और उनका प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो दिया गया है 3:2। यहाँ पे लायबिलिटी साइड है, यहाँ पे एसेट साइड है। अब नीचे दिया गया है, they decided to admit महेश on 1st April 2024 1/5 share which Mahesh acquired wholly from Shyam on the following term। क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को ब्रेक करके समझते हैं। महेश 1/5 शेयर के साथ फर्म में एडमिट होता है और वो 1/5 शेयर वो वुली एक्वायर्ड कर रहा है श्याम के पास से। यानी कि राम उसे कुछ भी शेयर नहीं दे रहा है, मतलब राम सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो अगर हम फाइंड करें तो राम का 0 आएगा, क्योंकि राम कुछ सेक्रीफाइस नहीं करता। इसी क्वेश्चन के साथ अगर आपको राम के सेक्रीफाइसिंग रेशियो के बारे में एमसीक्यू पूछा जाए तो इजीली हम समझ सकते हैं कि जब महेश वुली रेशियो जो है श्याम के पास से, अपना जो शेयर है वो श्याम के पास से वुली एक्वायर कर रहा है, उसका मतलब राम कुछ सेक्रीफाइस नहीं कर रहा। महेश सेल ब्रिंग 25,000 एज इज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। महेश जो है वो गुडविल के तौर पर 25,000 लेकर आने वाला है। तो ये गुडविल की अमाउंट किसको मिलेगी? डेफिनेटली आप मुझे कहेंगे श्याम को। मैं पूछूंगी क्यों? आप कहेंगे अगर राम ने सेक्रीफाइस ही नहीं किया तो राम को तो मिलेगी ही नहीं। श्याम ने पूरा का पूरा शेयर जो महेश को देना है वो सेक्रीफाइस अपनी तरफ से किया है, तो गुडविल की अमाउंट तो श्याम को ही जाएगी। करेक्ट। आप सब सिव एकेडमी के साथ पढ़कर बहुत ही स्मार्ट हो गए हैं। ऐसे ही हमारे साथ पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, जुड़ते रहिए सब्सक्राइब करके। नेक्स्ट, a debtor whose dues of 7,500 were written off as bad debt paid ₹5,000 in settlement। एक जो हमारा डेप्टर था 7,500 की, जिसकी अमाउंट थी
जिसको हमने रिटर्न ऑफ कर दिया था, ऐसा मान के कि अब ये रुपीस हमें आने वाले नहीं है, पर हमको 5000 मिलेगा। इसका हम क्या करेंगे सोचिएगा, पर फिर मैं जब आंसर बताऊं, सॉल्यूशन करवाऊं, तब अपना आंसर उसके साथ मैच कीजिएगा। थर्ड वन, ए क्लेम ऑफ रुपीज 12,500 ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन वॉज टू बी प्रोवाइडेड फॉर। यस, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, जिसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं, जिसके रिलेटेड एंट्री आई है। अगर इस इंफॉर्मेशन के रिलेटेड एमसीक्यू आए तो उसे कैसे सोल्व करना है, अपने दिमाग की बत्ती को जलाइए। फोर्थ वन, मशीनरी वेर अंडर वैल्यूड बाय 5000, स्टॉक वॉज वैल्यूड 10% मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू। यस, मशीनरी अंडर वैल्यूड बाय 5000 की गई है, मतलब अब हमें मशीनरी की वैल्यू 5000 बढ़ानी है। मतलब नई जो बैलेंस शीट आएगी उसमें हम 5000 उसकी वैल्यूएशन मूकेंगे। इस इंफॉर्मेशन के साथ भी मशीनरी के वैल्यूएशन के रिगार्डिंग एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे कंसेप्ट क्लियरेंस होना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आता है स्टॉक वॉज वैल्यूड 10% मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू। बहुत ही संभल कर इस पॉइंट को देखिएगा, 10% मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू। तो स्टॉक की जो मार्केट वैल्यू है उससे 10% ज़्यादा मिलाकर उसकी वैल्यू यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे हमें स्टॉक की वैल्यूएशन दी गई है 82,500। हम प्रीवियसली जब 6th और 7th क्लास में मैथ्स पढ़ते थे, जिसमें परसेंटेज वाला चैप्टर जब हम पढ़ते थे, तभी इसके बारे में हमने सीखा था कि किसी भी चीज़ की 10% ज़्यादा वैल्यू हो गई, मतलब अब जो वैल्यू दिखा रहे हैं वो उसकी सपोज 1110 है, क्योंकि हम 100 को सपोज करते हैं, उसके ऊपर 10% मोर है, यानी कि 1110 हो गई। तो जब 1110 वैल्यू हो गई तो अब हमें मार्केट वैल्यू मिल रही है 82,500। तो इसका मतलब 82,500 को अब हमें 10/1110 से कैलकुलेट करके स्टॉक की वैल्यूएशन निकालनी होगी। इसके रिगार्डिंग भी एमसीक्यू आए तो इसी तरह से हमें सॉल्व करने होंगे। फिफ्थ वन, महेश वॉज टू ब्रिंग इन कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल्स ऑफ राम एंड श्याम आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। यस, इन सभी एडजस्टमेंट को डालने के बाद राम एंड श्याम की जो कंबाइंड कैपिटल आएगी उसका 20% नया जो पार्टनर है महेश वो लेकर आएगा। एक क्वेश्चन को समझने में ही हमने काफी टाइम दे दिया, पर इसके साथ साथ सारी डिटेल्स को, सारी इंफॉर्मेशन को हमने डिटेल में समझ भी लिया। उसके रिगार्डिंग कैलकुलेशन को भी हम साथ साथ समझ जाते हैं, साथ साथ करते जाते हैं, जिससे हमारा सॉल्यूशन अब इससे भी आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट को देखिए, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी एंट्रीज डालनी थी उसके रिगार्डिंग कैलकुलेशन को मैंने पहले ही समझा दिया है क्वेश्चन रीड करते वक्त ही। सो अब डायरेक्ट हम 1 by 1 एंट्री चेक करते हैं। बैड डेट की जो हमने बात की वो जो रिकवर हो गया, पहले हमने ऐसा सोचा था कि ये हमारा एक तरह का लॉस है, नुकसान है, अब ये रिकवर हो गया तो ये हमारा गेन है, तो इसीलिए हमने उसको क्रेडिट कर दिया। मशीनरी भी 5000 प्लस, जैसे कि मैंने कहा था वैसे ही हमें करना है, प्लस मतलब यहाँ पे हम क्रेडिट करेंगे। वर्कमैन कंपेंसेशन का जो क्लेम हुआ है वो हमें डेबिट करना होगा। स्टॉक की वैल्यू जो हमने अभी अभी समझाई, तो उस तरह से अगर हमें घटानी है तो वो भी हमें डेबिट करनी होगी। तो इन सभी का मिलाकर जब ये 20,000 टोटल आता है, उसमें से ये 10,000 माइनस करते हैं, तो यहाँ पे जो बैलेंस आती है वो होता है लॉस, जो हम राम एंड श्याम को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ तक तो आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस तरह की सभी कैलकुलेशन के रिलेटेड या तो किसी भी एंट्री के रिलेटेड अगर अब हमारी एग्जाम में एमसीक्यू आते हैं तो हम बहुत ही इजीली अपनी एग्जाम को एंजॉय करते करते सॉल्व करते जाएंगे। अब हम जाते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स की ओर। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था कि जो नया पार्टनर एडमिट होता है उसकी कुछ बैलेंस के कुछ अमाउंट हम अभी नहीं डालेंगे।
अभी सिर्फ हमें ओल्ड पार्टनर्स के रिलेटेड एंट्रीज ही करेंगे। तो बैलेंस हमारी जो राम एंड श्याम की कैपिटल की क्वेश्चन में हमको दी गई है वो हम यहाँ पे बाय बैलेंस से डालेंगे। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट हमने जैसे कि कहा कि श्याम को ही मिलेगी, क्यों? क्योंकि श्याम अकेले ने ही सेक्रीफाइस किया है। जनरल रिजर्व की भी जो अमाउंट है 25,000 वो इन दोनों को 3:2 में मिलेगी, यानी कि 15,000 एंड 10,000। और ये जो रिवैल्यूएशन वाला लॉस है 6,000 एंड 4,000 ये यहाँ पे हमको डालना है। तो हमारी राम एंड श्याम दोनों पार्टनर्स की अब हम बैलेंस निकाले तो राम की आ गई 1,59,000, श्याम की आ गई 1,31,000। अब हमको जैसे कि कहा गया था कि दोनों की कंबाइंड कैपिटल के 20% महेश लेकर आएगा, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दोनों की कंबाइंड कैपिटल है 2,90,000। 2,90,000 का 20% हम निकाले तो आ जाता है 58,000। तो यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे हैं महेश के अकाउंट में 58,000 क्रेडिट किया गया है और उसकी बैलेंस भी बैलेंस शीट में हम 58,000 से डालेंगे। मैं मान रही हूँ कि यहाँ तक का सारा क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं बैलेंस शीट की ओर। यहाँ पे हमको बैलेंस शीट दी गई है। बैंक अकाउंट जिसकी अभी हमने कैलकुलेशन नहीं की है पर अभी हम करेंगे। मशीनरी के अकाउंट में जैसे कि बात की थी कि मशीनरी अंडर वैल्यू है तो हमें ओवर वैल्यू करनी है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम 5,000 डालेंगे और मशीनरी के अकाउंट में उसकी जो अमाउंट थी 1,42,500 उसमें हम 5,000 प्लस करेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 1,47,500। स्टॉक की भी जैसे हमने कैलकुलेशन की थी इस तरह से, तो स्टॉक की वैल्यूएशन आ गई है अब 75,000। डेप्टर्स के रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन हमें दी गई है उसी तरह से हमने 12,500 प्रोविजन के डाल दिए तो डेप्टर्स की अमाउंट भी हमारी आ गई। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व के जो क्लेम है उसको हमें चुकाना बाकी है, सो वो हमारी लायबिलिटी है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड जैसे हमको दिया गया है उसको भी हमने डाल दिया है। क्रेडिटर्स यहाँ पे 70,000 का दिया गया है तो वो भी हमने डाल दिया है। राम एंड श्याम एंड महेश तीनों की कैपिटल हमारे पास आ गई है, सो वो भी हमने डाल दी है। अब हम बात करें तो बैंक अकाउंट की, जैसे कि यहाँ पे ब्रैकेट में बैंक अकाउंट के रिलेटेड कैलकुलेशन दिया गया है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। तो अब बैंक अकाउंट में हमारी बैलेंस आ गई है 1,13,000। यहाँ पे जो वर्किंग नोट्स दी गई है, जनरली मैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले वर्किंग नोट करवाती हूँ, पर आज मैंने नहीं करवाई क्योंकि ये वर्किंग नोट बहुत ही सिंपल है और उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन समझाते वक्त ही मैंने बात कर ली थी, सो इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, सो पहले मैंने ये नहीं करवाई है। तो इस क्वेश्चन के साथ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का चैप्टर, उनके सारे टॉपिक्स यहाँ पे हम कंप्लीट कर रहे हैं। रिवाइज करने के लिए प्लेलिस्ट तक जाइए और उससे रिवाइज कीजिए। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो 241 की, जिसमें हम शुरू करेंगे कंपनी अकाउंट्स, यानी कि अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल। कोई भी पर्सन जो स्टूडेंट है, जो बिजनेसमैन है, स्टूडेंट होके कोई भी फील्ड में अगर स्टडी कर रहा है, सभी के लिए कंपनी अकाउंट्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन, उसके रिगार्डिंग कैलकुलेशन को समझना जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और हमारे साथ इजी वे पे आप उसे सीख सकते हैं, जान सकते हैं। सो एज ऑलवेज स्टे ट्यून विद शिव एकेडमी। थैंक यू।